जय हिंद साथियों, सृष्टि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या 39 होती है। आप देखते हैं कौन कौन से होते हैं। 39 के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतःस्थायी व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। अब देखते हैं कि 25 ये हो गए स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ व्यंजन हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, 2 द्विगुण व्यंजन हो गए। तो आप यहां काउंट कर लेते हैं 25, 4 अंतःस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 सबको ऐड कर लेते हैं। देखते हैं कितना है। 25 4 29, 29 4 33, 33 4 36, 36 33 4 37, 37 2 39, 39 हो गए। अब इनके बारे में तो जान लिया है। अब एक एक करके इनके सबके बारे में पढ़ेंगे, स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो देखते हैं नेक्स्ट, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमारे मुख में मूर्धा, कंठ, तालु और दंत में कोई वायु छू कर निकल जाती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। देखते हैं जैसे क, ख, ग, घ, ड। तो ये का वर्ग होता है, ये चा वर्ग होता है, ये टा वर्ग होता है, ये ता वर्ग होता है, ये पा वर्ग होता है। अब आप देख रहे हैं का से वर्ग है उसे का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये देख लिए सभी लोग। का, च, ट, त, प, ये सब वर्ग हो गए। अब इनका उच्चारण होता है, का उच्चारण कंठ से होता है। कंठ से आप उच्चारण करिए मेरे साथ सभी लोग। क, ख, ग, घ, अंगा। देख रहे हैं गले से आवाज कंठ से आ रही है। का जब उच्चारण कर रहे हैं का वर्ग का, तो कंठ वर्ग से उच्चारण हो रहा है। अब चा वर्ग देखते हैं, च, छ, ज। जब हम उच्चारण चा, छ, जा का कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि दंत वो जो तालु में, मेरी जीभ जो है तालु में लग रही है, इसलिए उसको च, छ, जा, जा, चा वर्ग को तालु वर्ग कहा गया है। और टा वर्ग में देख रहे हैं कि टा, ठ, डा, जो मेरे नाक के नीचे या जबड़े के ऊपर जो जीभ है पलट रही है, ट, ठ, डा, ढ, ण। तो देख रहे हैं ट, ठ, डा, ण, तो मूर्धा वर्ग हो गए, इसे मूर्धा वर्ग कहते हैं। ता वर्ग में देख रहे हैं तो ता, थ, द, ध, न। जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो ता, थ, दांत में देखो जीभ लग रही है, त, थ, द, ध, न, तो उसे दंत वर्ग कहते हैं। और इसमें प, फ, ब, भ, म, इसे ओष्ठ वर्ग क्यों कहा गया है? जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो मेरे दोनों होंठ चिपक जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, इसे ओष्ठ बोलते हैं, ओष्ठ वर्ग बोलते हैं या प वर्ग बोलते हैं। तो प, फ, ब, भ, म। अब आप देख रहे हैं इनका का वर्ग भी है और उधर प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा गया है। वर्गीय व्यंजन भी कहा गया है। वर्गीय व्यंजन, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा गया है। इनको याद करने की ट्रिक है, इनको याद करने की ट्रिक है के टी एम डी ओ, केटीएम दो। आप देख रहे हैं जैसे किसी से आप मांगते हैं कि एटीएम दो, उसी तरह केटीएम दो। के से कंठ वर्ग, टी से तालु वर्ग, एम से मूर्धा वर्ग, डी से दंत वर्ग और ओ से ओष्ठ वर्ग। तो आप सभी को याद होगा कि देखिए के टी एम दो, तो कंठ वर्ग, तालु वर्ग, मूर्धा वर्ग, दंत वर्ग, ओष्ठ वर्ग। अब याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ट्रिक लिख गई है केटीएम दो। कंठ वर्ग, अब आपसे कोई पूछ देगा कंठ वर्ग कौन से होते हैं, वर्ग के कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो आप तुरंत बता देंगे क, ख, ग, घ, अंगा। और ताल वर्ग में टी से ताल वर्ग, और ताल वर्ग के कोई पूछ देगा तो आप बता देंगे तुरंत उच्चारण करके, च, छ, ज, झ, इया, तुरंत बता देंगे, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे।
और मूर्धा वर्ग जो होते हैं वो आप कोई पूछेगा मूर्धा वर्ग कौन होते हैं तो तुरंत आप बता देंगे इस ट्रिक के माध्यम से मूर्धा वर्ग ट ठ ड ढ ण होता है। और अगर कोई दंत पूछ देगा आपसे तो डी से दंत तो त थ द ध न। आप उच्चारण करके देख लें त थ द ध न तो ता जो है देख लिए ता था तो जीभ है मेरी जो दांत में लग रही है इसलिए उसे ता था धा ना बोल रहे हैं, दंत वर्ग हो गया। और पा वर्ग जो है देखो होस्ट जब आपस में पा फा बा भा मा बोल रहे हैं तो दोनों होस्ट चिपक रहे हैं इसलिए उसको पा फा बा भा मा बोलते हैं, होस्ट वर्ग बोलते हैं। तो आप इसके माध्यम से सीख गए केटीएम दो, केटीएम दो, सभी लोग बोलिए केटीएम दो, केटीएम दो। सभी ऑनलाइन के छात्र ऑफलाइन के छात्र सभी याद कर लें केटीएम दो, कंठ वर्ग, ताल वर्ग, मूर्धा वर्ग, दंत वर्ग, होस्ट वर्ग। अब होस्ट को ये मत देना होस्ट किसे कहते हैं, होस्ट को ही ओंठ बोला जाता है। अब इतना याद हो गया, सभी छात्र नोट कर लें, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड में हट जाता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर ये कोई नए अक्षर नहीं है, ये वही अक्षर हैं जो इसमें थे। आप देख रहे हैं जो ये वाले अक्षर थे ये, इन्हीं को पंचमाक्षर बोला जाता है। अब इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि पंचमाक्षर का उच्चारण कैसे होता है। हम पंचमाक्षर के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम अगले देख रहे हैं कि पंचमाक्षर कौन कौन होते, इंगा, या, अणा, ना, मा। तो इसको हम यहाँ पे लिखे हैं तो कोई छात्र डरेगा नहीं, ना सोचेगा कि ये यहाँ क्यों लिखे गए हैं जब वहां लिखे गए हैं। तो हम इनको अलग से बताने का प्रयास कर रहे हैं तो सभी बच्चे समझेंगे कि जब इसका उच्चारण क्या था केटीएम दो, ट्रिक से कंठ वर्ग। तो केटीएम से जैसे याद रखें लास्ट पंचमाक्षर है के, अंगा। तो अंगा कहां से, कंठ और नाक दोनों जगह से आवाज निकल रही है। अगर इस हम नाक बंद कर लें अपनी, सभी लोग जो छात्र ऑनलाइन वाले बैठे हैं सभी लोग अपनी अपनी नाक बंद करके उच्चारण करें ये वर्ड का। अगर उच्चारण करेंगे तो नाक जब बंद कर लेंगे तो आप इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो मुख से और नाक से दोनों जगह से वायु निकलती है, इसीलिए इसका उच्चारण कंठ प्लस नासिका बोलते हैं। गले से आवाज निकलती है क्योंकि ये कंठ वर्ग का है, का वर्ग का है कंठ, लास्ट कंठ प्लस नासिका। और इया क्या है, तालु। केटीएम दो यहां भी लिख देते हैं हम, के टी एम डी ओ, केटीएम दो। तो कंठ प्लस नासिका, ये इया है, इया तालु प्लस नासिका, टी से तालु और यम से मूर्धा होता है। तो अण्या क्या होता है, मूर्धा प्लस नासिका। जब हम अण्या बोलते हैं तो मेरी जीभ देखो छत में लगती है और नाक से भी आवाज निकलती है, इसलिए अण्या को मूर्धा प्लस नासिका बोलते हैं। अब बात करते हैं ना की। ना जो है ना बोलते हैं तो दंत में जीभ लगती है और नाक से भी आवाज निकलती है, तो दंत और प्लस नासिका बोलते हैं। अब बात करते हैं माँ वर्ड की। तो माँ का जब उच्चारण करते हैं तो होंठ भी चिपक रहे हैं और नाक से भी ध्वनि निकल रही है, तो होस्ट प्लस नासिका। सभी छात्र इसको समझ गए हैं। अब सभी लोग नोट कर लें, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले, हम साइड में हट रहे हैं। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं अंतःस्थ व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाए उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। दूसरी परिभाषा होती है जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के बीच होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इनका मतलब समझ गए हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो सांस अंदर को खींची जाती है तो उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। उनकी संख्या 4 होती है, या, रा, ला, व। इसकी ट्रिक है याद करने की, अंतःस्थ तक कौन प्यार करता है, अंत तक कौन प्यार करता है, यार। तो यार लब कौन करता है, अंत तक, तो यार लब करता है। तो अंतःस्थ व्यंजन का याद करने की ट्रिक क्या हो गई कि यार लब, अंत तक कौन प्यार किया, यार लब। अब कभी हमको लग रहा कि कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि लब के बारे में लड़के बहुत आकर्षित होते हैं, इसलिए बच्चे तुरंत इसको पहचान लेंगे।
अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन? या, रा, ला, वा। ठीक। अब या देखते हैं इधर, या और वा जो होता है इसे अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर क्यों कहते हैं? कि जब देखते हैं संधि में इनका जब प्रयोग करते हैं तो ये टूट कर कोई दूसरा उच्चारण करने लगते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है। क्योंकि दूसरा क्या, ये या है आधा बन जाता है, वा भी कुछ दूसरा वर्ड बन जाता है, आधा बन जाता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। रा को लुंठित वर्ड कहते हैं और ला को पार्श्विक वर्ड कहते हैं या व्यंजन कहते हैं। इतना सब को अपना याद कर ले और जिसको नोट करना है नोट करे, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, मैं साइड में हट रहा हूं। ठीक है छात्रों, नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट वालों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? इसको पढ़ लेना स्क्रीनशॉट वालों, खाली मेमोरी मत भरना। ठीक, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं वर्ड। ये वर्ड होते हैं, ये वर्ग, ये उच्चारण। या का जब हम उच्चारण करते हैं, ये तालव्य वर्ग का है, उच्चारण जब करते हैं तालु लगता है, या बोलते हैं तो तालु देखो लग रहा है। या जीभ के नीचे ये जो दांत होते हैं नीचे वाले, उसका जो तालु होता है वहां जब उच्चारण करते हैं या का तो तालु वर्ग में लगता है, ताल का उच्चारण होता है, तब या वर्ड का उच्चारण होता है। जैसे बोल रहे हैं या, तो इसको वर्ग तालव्य हो गया, उच्चारण स्थान तालु हो गया। अब बात रा की करते हैं, रा वर्तस्य हो गया। और रा का जब हम बात करते हैं तो रा तो दांत प्लस मसूड़ों में लगता है, इसलिए इसको दंत मूल मसूड़ा बोलते हैं। ला की बात करते हैं, ला तो ला में ला को भी वर्ग वर्तस्य हो गया, इसको वर्तस्य पढ़ा जाता है भैया, वतर्स्य नहीं पढ़ा जाता है, वर्तस्य पढ़ा जाता है। ला को वर्तस्य बोलते हैं और ये भी जब उच्चारण करते हैं ला तो देखिए जब आराम से उच्चारण करेंगे ला तो दांत के मसूड़ों में टच होती है जीभ, तो दंत मूल मसूड़ा कहते हैं। अब बात करते हैं वा की, तो वा देखिए दंतोष्ठ होता है, ऊपर के दांत नीचे के होंठ। अब जैसे उच्चारण करते हैं, सभी छात्र उच्चारण करें वा, वा आराम से करें, वा नहीं, वा देखिए नीचे के होंठ ऊपर वाले दांतों में लग रही है, देखिए वा दंतोष्ठ, ऊपर के दांत नीचे के होंठ। अब एक बार क्वेश्चन आया था कि आपके अगर नीचे के दांत तोड़ दिए जाएं तो नहीं, सॉरी, जब ऊपर के दांत तोड़ दिए जाएं तो आप किस वर्ड का उच्चारण नहीं कर पाएंगे? तो ऑप्शन पड़ा था वा, ला, रा, या। तो इसमें अगर ऊपर के दांत तोड़ दिए जाएंगे तो वा का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, तो अगर ऊपर के दांत तोड़ दिए जाएं तो वा का उच्चारण सही नहीं निकलेगा। इसीलिए क्वेश्चन ये भी आया था कि ऊपर के दांत तोड़ दिए जाएं तो कौन सा वर्ड का उच्चारण नहीं कर पाएंगे? तो वा का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। सभी लोग समझ गए? इतना नोट कर लें, स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उष्म या संघर्षी, उष्म का मतलब ही सभी लोग जानते हैं छात्र की गर्मी होता है। तो क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकलती है तो उसे उष्मा पैदा करती है, तो उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, कौन कौन? श, श्र, श, हा। वर्ड, वर्ग, उच्चारण स्थान। जब सा का हम उच्चारण करते हैं श, श तो तालव्य है, तालु लगती है, श, श, श उच्चारण करें, सा नहीं होता है, श, श। ये श्रेया तो मूर्धा लगता है, श्रेय मूर्धा लग रहा है, ये मूर्धा बोलते हैं और इसको सा बोलते हैं, तो इसे वर्तस्य बोलते हैं। और जब इसका उच्चारण करते हैं तो दंत मूल, दांत में लगता है, सा तो वर्तस्य में दंत मूल बोलते हैं इसको। और हा जो होता है स्वरतंत्र, ये स्वरतंत्र किसे बोलते हैं? कंठ के भीतर हा बोले तो गले से आवाज निकलती है, स्वरतंत्र, स्वर यंत्र। तो इसमें बोल सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं कंठ के भीतर लिख सकते हैं। और हा को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है, हा को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। अब हमें आशा है कि आप सबको ये समझ में आया होगा। सभी लोग ये नोट कर लें, स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं,
संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त का मतलब आप लोग जानते हैं कि मेल होता है, मिलना। संयुक्त का मतलब जुड़ना। तो जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? छत, त्रंग, ज्ञ, श्रेमिक। सबके नीचे हलंत लगा है तो पूरे उच्चारण नहीं, पूरे अक्षर का उसमें आ का प्रयोग नहीं हुआ है। छ तो आदि का प्लस आदि श, फिर त्रा में आदि ता प्लस आदि रा, और ज्ञा में आदि जा प्लस इया, और श्रा में आदि शा प्लस रा। तो इसका छ त्र ज्ञ श्रे हम उच्चारण कर रहे हैं, छ नहीं है, छ। इसी के हलंत लगा है नीचे, इसमें स्वर नहीं है, तो छ त्र ज्ञ श्रे। तो क और प्लस श, आदिता प्लस रा, ज्ञ प्लस इया, श प्लस रा। क्वेश्चन आते हैं कि ज्ञा का, ज्ञा दे देगा, ज्ञा किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो आप तुरंत पहचान लेंगे, ज्ञा प्लस इया, इन दोनों वर्णों से मिलकर ज्ञा का निर्माण हुआ है। इधर देखिए, छ त्रंग ज्ञ श्रेणी, इसमें स्वर का स्वर मिला हुआ है तो छा पूरा लिखा है। देखिए उनका जब हम तोड़ेंगे वर्ण रूप में, वर्णात्मक रूप में तोड़ेंगे तो क प्लस श और उसमें आ, श आधा रहेगा, आ जुड़ जाएगा, तब सा का पूरा निर्माण हो पाएगा। जैसे हमने आपको बताया था, इसमें दो वर्ण हैं, कौन कौन? आधा का और सॉरी इसमें देखें, इसमें दो वर्ण हैं, कौन कौन से? आधा का और प्लस आधा शा। आधा शा, आधा शा और प्लस आ, ये हैं तीन वर्ण हैं। शा हम पहले ही वर्ण बता चुके हैं कि का जो है इसमें दो हैं, आधा का और प्लस आ वर्ण। देखिए आधा का प्लस, हर व्यंजन में स्वर होता है, स्वर आ होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए इसको इसके इसी में लिख दिया जाता है का प्लस आ। अब त्रा की बात करते हैं तो आधा ता प्लस रा आ, त्रा। जब रा में आ मिल जाएगा तो पूरा रा का निर्माण होगा, रा का निर्माण होगा। और ज्ञा, ज्ञ प्लस इया प्लस या आ, श्रा में श्रा प्लस रा प्लस आ, तो इन स्वरों, इन व्यंजनों का निर्माण होगा, इन वर्णों का निर्माण होगा। सभी छात्र समझ गए? इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ पहले उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए उसे उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ पहले उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए उसे उत्क्षिप्त द्विगुण व्यंजन कहते हैं। वर्ण कौन से होते हैं और वर्ग क्या होता है, उच्चारण का स्थान क्या होता है, देख रहे हैं। देखिए वर्ण जो होते हैं ड और ढा, डा और ढा होता है। वर्ण कौन सा होता है? ड और ढा, डा ढा होता है। वर्ग कौन सा है? मूर्धन्य। उच्चारण का स्थान कौन है? मूर्धा। जब डा बोल रहे हैं तो देखिए जीव ऊपर को छत को छू रही है, डा, जीव पलट भी रही है और छत को छू रही है, डा, और ये ढा, तो वर्ग कौन सा होगा? मूर्धन्य। और हमने केटीएम 2 एक ट्रिक बताई थी, उसमें मूर्धा कौन कौन से थे? टा वर्ग, टा ठा डा ढा, तो उसी में ये उसी के वर्ण हैं, तो इसे मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धा। सभी छात्रों को ये अच्छी तरह से भली भांति समझ में आ गया होगा, ये मुझे आशा है। ठीक, ये नोट कर लीजिए। और भी लोगों ने लिख लिया, स्क्रीनशॉट वालों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्णों का वर्गीकरण घोषत्व के आधार पर, वर्णों का वर्गीकरण घोषत्व के आधार पर कौन कौन? अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र कंपन ना हो उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष की परिभाषा क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र कंपन ना करें
अर्थात कह सकते हैं कि जिनका हम उच्चारण करते हैं तो कोई भी दूसरी प्रतिक्रिया ना होती हो उसे हम अघोष बोलते हैं। कौन कौन होते हैं? वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन। तो वर्ग का प्रथम कौन सा? वर्ग तो हम पीछे स्पर्श व्यंजन में बता चुके हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो वर्ग का प्रथम और दूसरा, का खा ये वर्ग का प्रथम हो गया, चा छा वर्ग का दूसरा हो गया, टा ठा ये देखो ये भी हो गया, का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, सा शा जो ये हैं इनको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म 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 बोलते हैं, ऊष्म ऊष्म या संघर्षी, संघर्षी संघर्षी क्या बोलते हैं? संघर्षी। तो देख ले प्रत्येक ऊष्म व्यंजन शा हा को छोड़कर, हा नहीं होता है, यह हा नहीं होता है, ये तीनों होते हैं श श सा। प्रत्येक ऊष्म व्यंजन होता है लेकिन हा को छोड़कर। सभी को ये समझ में आ गया? ठीक भैया, नोट कर लीजिए। ये घोष या सघोष के वर्ण के आधार पर जिन वर्णों के उच्चारण में, इसकी परिभाषा क्या है भैया? सभी छात्र ध्यान देंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व, तारत्व का ही मतलब होता है कांपना या प्रकंपन पैदा होता है उसे घोष या वर्ण कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। चलो पीछे एक ट्रिक भी लिख लो, सभी लोग अगर ध्यान ना रहे तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखना। ट्रिक के माध्यम से याद रखना। कौन सी? प्रथम द्वितीय। प्रथम को मतलब पहला दूसरा, ये तो 12 हो गए, ये 12 से याद रखना, पहला और दूसरा, ये 12 ट्रिक याद रखना कि अघोष में कौन कौन से होते हैं, बस 12 याद रखना। 12 पहला और दूसरा, वर्ग के पहला और दूसरा और पूरे ऊष्म व्यंजन हा को छोड़कर। इतना समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। इसमें जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व प्रकंपन पैदा होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं, घोष या संघोष कहते हैं। वर्ग का प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष वर्ण कहलाता है। कौन कौन से होते हैं? आप देख रहे हैं वर्ग का तीसरा। अब वर्ग कौन कौन? का खा गा। अब गा कौन सा है? का खा गा तीसरा है, फिर घा चौथा है, फिर यहाँ चौथा लिखा, फिर अंगा, फिर पांचवा है। तो देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा। तो का ख गा घा अंगा, ये देखिए तीसरा का जा, चौथे का छा झा झा और पांचवें का इया, और तीसरे का डा और चौथे का ढा और पांचवें का ना, और तीसरे वर्ग का दा और चौथे वर्ग का धा और पांचवें का ना, और तीसरे वर्ग का बा, चौथे वर्ग का भा और पांचवा मां। तो देख रहे हैं आप सभी लोग कि तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर याद ना रहे तो ट्रिक इसकी भी लिख लो, ट्रिक इसकी भी लिख लो। कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा। 345 याद रखना। 345 का मतलब जान रहे हैं सभी छात्र? तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर पूछ दे अघोष सघोष में, संघोष या घोष में कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो बस बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तुरंत बता देंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा, 3 है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। वर्ग का तीसरा, चौथा, वर्ग तो आपको हम बता ही चुके हैं स्पर्श व्यंजन में कि कौन कौन से होते हैं, तो तुरंत आप बता देंगे तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आप सभी को अब तो याद हो गया। और इधर ऐसे याद कर लें, ग ज ड द ब, इधर ख ज ढ ध भ इंगणनम इंगणनम, ये याद करने में आपको दिक्कत होगी, तो हमको बस यही बताएंगे सभी छात्रों को 3 4 5 345 याद रखें। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड घोष वर्ड होता है। ये आप लोगों का हमें आशा है कि सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये सभी छात्र अपने कॉपी में नोट कर लें। अच्छी तरह से याद हो गया? नोट कर लिया भैया सभी लोगों ने? ठीक है छात्रों, आगे देखते हैं। आगे प्रत्येक, हाँ इसी में देखते हैं, प्रत्येक अंतःस्थ व्यंजन और हा वर्ण है जो, और या रा ला वा। अंतःस्थ व्यंजन क्या बताए थे वहां? ट्रिक क्या थी? यार लब। कौन अंत तक प्यार करता है? यार। तो अंत तक कौन प्यार करता है? यार लब। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन प्रत्येक
प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ कौन से होते हैं, मैंने क्या बताया था, अंत तक कौन प्यार करता है भैया, यार लव, तो अंतस्थ व्यंजन। और हावर्ड कौन सा होता है, हावर्ड हमने बताया था ऊष्म व्यंजन शा 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 हा, तो वहां पे हा नहीं था, वहां पे तीनों सा थे, शा 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 वो थे उसमें, और इसमें हा भी है और यार य र ल वा, तो प्रत्येक स्वर वर्ड भी और घोष भी है, प्रत्येक स्वर जो है वर्ड भी घोष वर्ड हैं, प्रत्येक स्वर जो है वो घोष है वर्ड हैं। अब बात करते हैं वायु संवेग के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर दो भेद होते हैं, कौन कौन से, अल्पप्राण महाप्राण, भैया कौन कौन से होते हैं, अल्पप्राण महाप्राण, वायु संवेग के आधार पर दो भेद होते हैं। सभी छात्र ये नोट कर लें, तब तक मैं पानी पी लेता हूं भैया। हम बोल ठीक है भैया, ये नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट वालों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, ना लिया तो हट रहे हैं भैया दोबारा, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अल्पप्राण किसे कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल का प्रयोग कम होता है, अर्थात हम कह सकते हैं जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं उसका उच्चारण जल्दी से या आसानी से हो जाता है, उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। अल्प का मतलब ही होता है कम, कहेंगे अल्प समय लगा दिया, अल्प समय में आ जाना, तो अल्प का मतलब कम होता है। अल्पप्राण का मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल का प्रयोग कम होता है उसे अल्पप्राण कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, कौन कौन सा होता है, तीसरा, पहला तीसरा पांचवा। ट्रिक देखो लिखी, याद रखना ट्रिक, पहला तीसरा पांचवा याद रहे कि अल्पप्राण अगर कोई पूछेगा, आ से आप समझ जाएंगे कि आ का स्टार्ट, अल्पप्राण में आ से स्टार्टिंग हुई है, तो आ का मतलब पहला अक्षर वर्णमाला में आ होता है। तो अगर पूछे कि वर्ग इसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो आ देखिए आ स्टार्ट है तो समझ जाइए कि पहला तीसरा पांचवा, विषम विषम चीजें इसमें हैं, तो पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। स्पर्श व्यंजन में आप सीख ही चुके हैं कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, का च ट त प, ये देखिए पहले वर्ग का है, पहले वर्ड का है, प्रथम वर्ड का है। ये ग ज ड द ब, ये तीसरे वर्ड का है, तीसरा है, ये इंगणनम है। तो आप ऐसे याद कर लें, पहला का वर्ग, फिर तीसरा खा छोड़ दें, फिर गा, फिर चा छोड़ दें, छा छोड़ दें, इया, तो पांचवा हो गया। इसमें पहला है चा, फिर छा छोड़ दें, फिर जा है, फिर झा छोड़ दें, फिर इया है, फिर टा है, फिर ठा को छोड़ दें, डा है, फिर ढा को छोड़ दें, णा है, ता का ता है, फिर ता के बाद ठा छोड़ दें, दा है, धा छोड़ दें, ना है, पा में देख रहे हैं, पा है, फिर फा छोड़ दे, बा है, भा छोड़ दे, माँ है। तो आप सब सीख गए हैं प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा। याद करने की ट्रिक, पहला मतलब 135 याद रखो, बस कुछ नहीं, 135। अल्पप्राण में कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग कौन कौन सा होता है, पहला होता है, तीसरा पांचवा, 135 बस। का गा इया, चा जा इया, आ का गा इया, अणा चा जा इया, टा डा ड़ा, ता दा ना, पा बा मा, ठीक। अब इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, यार लव व, यार लव मतलब या र ल व, अंतस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण हैं, या र ल व। ये सबको समझ में आ गया छात्रों, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट ले ले, हम साइड में हट जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। महाप्राण, महाप्राण किसे कहते हैं, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है। अल्पप्राण में क्या था कि श्वास बल में बल कम लगता था, इसमें अधिक लगता है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन होता है। कौन कौन से, उसमें देखा था का था, खा छोड़कर फिर गा था, फिर घा छोड़कर इया था, इसमें का छूट जाएगा खा है, घा छूट जाए, इसमें चौथा है, पहला दूसरा चौथा, घा खा घा, छा झा, टा नहीं, ठा ढा, था धा, था माँ। कौन कौन से हैं, फिर से देख लें, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, तो कौन सा है, खा घा, छा झा, ठा ढा,
था धा और फा मा। देख लिए। अब इसमें ऊष्म व्यंजन भी होते हैं, ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। शा 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 हा। देख रहे हैं छात्रों, ऊष्म व्यंजन भी है इसमें, शा 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 हा। और एक चीज याद रखें, नोट करके लिख लें सभी छात्र, कोई भी स्वर ना अल्पप्राण है ना महाप्राण है। इससे सभी छात्र समझ गए, कोई भी स्वर ना अल्पप्राण है ना महाप्राण है। ठीक, ये नोट कर लें सभी छात्र। अयोग्यवाह, अयोग्यवाह किसे कहते हैं? अयोग्यवाह वह अक्षर होते हैं जिन्हें ना तो स्वर ना व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 2 होती है। इनको अंग और आह, कौन कौन से होते हैं? अंग और आह। अब अंग को अनुस्वार कहा जाता है, आह को विसर्ग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है पेपरों में, बहुत आता है कि अयोग्यवाह किसे कहते हैं। अयोग्यवाह दे दिया जाएगा या पूछेगा इसमें अनुस्वार कौन सा है, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि अंग आह में अंग जो है अनुस्वार है और जो आह है वो विसर्ग है। सभी छात्र नोट कर लें।